जय हिंद एवरीवन, दिस इज सनी शर्मा। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सभी बच्चे इस सेशन को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस सेशन में आपको अगेन आपकी बम्पर वैकेंसीज को लेके नर्सिंग फील्ड में वापस से आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो भाई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC के द्वारा आप लोगों के लिए स्टाफ नर्स की, नर्स ट्यूटर की बहुत सारी वैकेंसीज को जो है यहाँ पर निकाला गया है। हम इस वीडियो में इन सभी के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में बताई जाएंगी। तो एंड तक केयरफुली आप लोगों को इसको देखना है। तो सबसे पहले हम डेट्स के बारे में बात करेंगे। तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 6 फैब को आपका जो है 6 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था। और इसमें आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट कब से होने वाली है, 9 फरवरी। ठीक है, 9 फरवरी 2026 से आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो क्लोजिंग डेट रहने वाली है वो है 23 फरवरी। ठीक है, यानी कि रात 12 बजे तक आप यहाँ पर इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 23 फरवरी तक। ठीक है, और अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो कोई भी फीस यहाँ पर डिपॉजिट नहीं करवाई जाएगी। ठीक है, कोई भी फीस यहाँ पर डिपॉजिट नहीं करवाई जाएगी। और अगेन यहाँ पर कुछ डेट्स दे रखी हैं आपके जो कैंडिडेट्स हैं, BCA, BCB, EWS कैंडिडेट्स, उनके सर्टिफिकेट की भी किस डेट से जो है इशू होना चाहिए वो डेट यहाँ पर गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर आपके जो DSC और OSC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो सर्टिफिकेट्स हैं उनकी डेट यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो अलग अलग आपके ESM की डेट यहाँ पर गिवन है। तो ये आप जो डेट्स हैं यहाँ पर देख सकते हैं केयरफुली। इसके बाद आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं HSSC की वेबसाइट पर, उसकी अभी कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है। ठीक है, तो वो डेट कब आने वाली है, कब वो अनाउंस होंगे आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद आप जो है एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले अब एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के बाद या उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपके जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो कितनी कितनी निकाली गई हैं, कौन से डिपार्टमेंट में। तो भाई अगर हम देखें तो यहाँ पर ESI हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में अगर स्टाफ नर्स की पोस्ट को देखा जाए आपका, जिसमें पे लेवल 7 रहने वाला है, अलग अलग कैटेगरीज की। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज की टोटल 20 पोस्ट यहाँ पर है। हेल्थ डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें उसमें आपकी नर्स की पोस्ट है, अगेन पे लेवल इसमें 7 रहने वाला है आपका। और इसमें टोटल पोस्ट आपकी जो है 296 निकाली गई हैं, जो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद आपका जो DMER का डिपार्टमेंट है उसमें नर्स की पोस्ट है, अगेन उसमें जो पे लेवल आपका रहने वाला है 7 रहने वाला है। और इसमें टोटल पोस्ट है 1475। ठीक है, यानी 1475 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और नेक्स्ट अगेन हेल्थ डिपार्टमेंट में आपकी जो है सिस्टर ट्यूटर की पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। और इसमें जो पे लेवल आपका रहने वाला है वो 8th पे लेवल रहेगा। और इसकी टोटल वैकेंसी है आपकी 12। ठीक है, जो कैटेगरी वाइज आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आप देख सकते हो कि सभी कैटेगरीज का जो नंबर ऑफ पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद कि मैम इसकी जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो क्या क्या रहेंगी, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, कैटेगरी नंबर 4 to 7 यानी कि जितने भी आपकी ये पोस्ट थी, ठीक है, जितने भी आपके पोस्ट स्टाफ नर्स, सिस्टर ट्यूटर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है ये आप लोग देख लीजिए। तो अगर हम बात करें ESI हेल्थ केयर एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में स्टाफ नर्स और नर्स की। ठीक है, अगर हम स्टाफ नर्स और नर्स की बात करें तो आपकी BSc ऑनर्स नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग या GNM में डिप्लोमा फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, सभी जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है कि एक डिवीजन नर्स विद मिडवाइफ ट्रेनिंग रजिस्टर्ड विद हरियाणा नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल, ये आपका यहाँ पर रिक्वायर्ड है, मांगा गया है। ठीक है, अगर हम बात करें DMER डिपार्टमेंट में नर्स के लिए जो आपकी पोस्ट निकली है उसकी अगर हम बात करें तो इसमें आपकी जो है A ग्रेड नर्स विद मिडवाइफरी ट्रेनिंग आप होने चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए हरियाणा नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल के साथ, या फिर BSc नर्सिंग आपका चल जाएगा। उसके बाद अगर हम सिस्टर ट्यूटर की बात करें तो इसमें आपकी BSc ऑनर्स नर्सिंग या BSc पोस्ट बेसिक नर्सिंग चाहिए है। ठीक है, डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, ये भी चल जाएगा। या तो आप BSc ऑनर्स नर्सिंग या पोस्ट बेसिक है या आपके पास ये डिप्लोमा है।
इसके अलावा इसमें जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। आपके जो नर्स ट्यूटर, सिस्टर ट्यूटर की बात वैकेंसी निकली है, तो इसमें आपका 5 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है एज नर्सिंग ट्यूटर, ठीक है भाई। नर्सिंग ट्यूटर के तौर पे आपका जो है 5 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर स्टाफ नर्स के तौर पर अगर आप 10 साल के एक्सपीरियंस्ड हैं, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस की मांग की गई है, ठीक है। और तीसरी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर क्या है कि डिवीजन नर्स विद मिडवाइफ ट्रेनिंग जो रजिस्टर्ड होनी चाहिए विद हरियाणा नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल के साथ, ठीक है। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे आपके नेक्स्ट डिस्कशन पे, और अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो इसमें सिलेबस और एग्जाम पैटर्न रहने वाला है वो क्या रहेगा। तो भाई जब हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो आपका 100 मार्क्स का यहाँ पर जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। 100 मार्क्स आपके यहाँ पर रहने वाले हैं, और उसकी वेटेज कैसे कैसे रहेगी, तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर 70-30 का रेशियो अगेन, ठीक है। 70 और 30 में 70 आपके सब्जेक्ट रिलेटेड यानी कि नर्सिंग, और 30 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आएंगे नॉन नर्सिंग के, ठीक है। तो इस तरीके से आपका नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों ही पोर्शन आपको इस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सिलेबस, नर्सिंग के सिलेबस की हम बात करेंगे, नॉन नर्सिंग के सिलेबस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस, जीके आपकी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ठीक है, साइंस और हिस्ट्री, इसमें आपकी थोड़ी बहुत हरियाणा जीके भी पूछी जा सकती है, करंट अफेयर्स हैं, ज्योग्राफी हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट, कल्चर, सिविक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी। और ये टोटल आपका जो है यहाँ पर 20 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। 20% आपका इसमें वेटेज इसका रहेगा। उसके बाद आपकी जो कंप्यूटर, ठीक है, बाकी की आपका जो है कंप्यूटर पूछा जाएगा, जिसमें आपका 10% वेटेज रहने वाला है कंप्यूटर का। कंप्यूटर में कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, फंडामेंटल्स, वर्ड सॉफ्टवेयर, एक्सेल सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट, इंटरनेट, ठीक है, वेब ब्राउजिंग, कम्युनिकेशन, ईमेल्स, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग डेटा ऑन वेबसाइट्स, ये सब आपका सिलेबस जो कंप्यूटर का इसमें पूछा जाना है, जो आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपका नर्सिंग रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, एनाटॉमी, ठीक है, एनाटॉमी आपका यहाँ पर पूछा जाएगा, फिजियोलॉजी है, न्यूट्रिशन है। डिटेल सिलेबस आपको इस पीडीएफ में गिवन है, आप इसको रीड कर सकते हैं पूरे सिलेबस को प्रिपरेशन करने से पहले। बायोकेमिस्ट्री है, नर्सिंग फाउंडेशंस है, साइकोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, ठीक है, ये सारा MSN, ठीक है, ये सारा CHN, ये सारा डिटेल सिलेबस आपको दिया हुआ है। कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी, CHN चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, MHN, सारा सिलेबस आपको यहाँ पर गिवन है। नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन, ये सिलेबस जो आपका इसमें आपके नर्स के लिए, स्टाफ नर्स के लिए जो गिवन है। तो इस सिलेबस को ध्यान से जो है सभी बच्चे रीड कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो आपका CET का, हरियाणा में आपकी नर्सिंग वैकेंसीज निकली हैं, तो इसमें आपका CET का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, वो एग्जाम में आप क्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक है। ये आपका तभी जितने भी कैंडिडेट CET फेज 1 में क्वालिफाइड हुए थे वो इसमें जो है अपीयर हो सकते हैं। और CET में देखिए, ठीक है, CET की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी परसेंटेज भी गिवन है कि कितने % मार्क्स आपको जो है क्वालिफिकेशन के लिए फेज 1 में चाहिए है, ताकि आप फेज 2 में अपीयर हो सके। तो भाई CET जिन जिन कैंडिडेट्स ने जो अपीयर हुए थे, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो आपको जो है मिनिमम 50% मार्क्स क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए थे। और अगर हम बाकी की कैटेगरीज की बात करें तो उसमें 10% की रिलैक्सेशन आपको दी गई है, यानी कि 40% मार्क्स आप लोगों को चाहिए हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, हमने सैलरी को डिस्कस किया, हमने एग्जाम पैटर्न को, हमने उसके सिलेबस को, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और अगर एज की बात की जाए तो इसमें 18 to 42 ईयर्स आपकी जो है एज रहने वाली है, एज क्राइटेरिया आपका रहने वाला है,
ठीक है। मैक्सिमम एज आपकी 42 ईयर्स रहेगी, जो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपकी इसमें रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाएगी अपर एज लिमिट में, अपर एज लिमिट में आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स थी। बम्पर वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी आप लोगों के लिए निकली है। ठीक है, जो जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो जो सीईटी में अपीयर हुए थे वो सब कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई आपकी एप्लीकेशंस 9 से यानी कि मंडे से जो है स्टार्ट हो जाएंगी, तो 9 फैब से सभी स्टूडेंट्स टाइम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये थी आप लोगों के लिए आज की अपडेट। लगभग 1800 वैकेंसीज आपकी नर्सिंग की आपको इसमें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा बाकी के जो रिलेटेड लैब टेक्नीशियन वगैरह है, हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसीज आपकी हैं। जो बच्चे बाकी के उनके लिए एलिजिबल हैं, आप वो वैकेंसीज भी अपने देख सकते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो नर्सिंग स्टाफ नर्स से रिलेटेड 1800 के करीब आपकी वैकेंसीज यहाँ पर निकली हैं। बम्पर वैकेंसीज हैं, डोंट मिस द चांस। तो भाई जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं अप्लाई ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।